बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल लैग। ये क्या है कल्चरल लैग? पिछले लेक्चर्स में हमने कल्चरल वेरिएशन और कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में बात कर ली थी। कल्चरल वेरिएशन, कल्चरल इवोल्यूशन क्या थी उनके बारे में स्टडी कर लिया। तो आज है कल्चरल लैग या कल्चरल लाग भी इसको कई लोग पढ़ते हैं। लाग लैग एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन दो मैंने लिखी है, एक ये बड़ी डेफिनेशन है और एक ये डेफिनेशन है। ये इजी डेफिनेशन है, डिफ़िकल्ट है, इस यहाँ के आसान है, दोनों इतनी मुश्किल नहीं है। मैन नॉन मटीरियल कल्चर डज नॉट एडजस्ट इटसेल्फ रेडियली to the material changes it falls behind and result is a lag between the two. This lag between non-material and material culture known as cultural lag. यानी कि जब किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में नॉन मटीरियल कल्चर यानी कि पहले आप ये देख लें कि मटीरियल कल्चर और नॉन मटीरियल कल्चर क्या होता है। मटीरियल कल्चर वो होता है मुआशरे में, सोसाइटी में, जिसको हम फिज़िकल टच कर सकते हैं, फिज़िकल महसूस कर सकते हैं। जबकि नॉन मटीरियल कल्चर मुआशरे में वो होता है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अकायद हैं, रूल हैं, लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं कि सोसाइटी में, उनको नॉन मटीरियल कल्चर कहते हैं। जब किसी मुआशरे में नॉन मटीरियल कल्चर यानी कि तेज़ी से यानी बढ़ जाती है रेडियली टू दी मटीरियल, यानी कि जब किसी मुआशरे में, किसी कल्चर में जब नॉन मटीरियल कल्चर यानी कि कोई रूल्स, लॉज, गाइडलाइंस या कोई काम ऐसा हो जाए कि वो यानी कि मटीरियल कल्चर से यानी कि इन्फ्लुएंस ना, मटीरियल से रिलेटेड ना हो, तो उस दरमियान फॉल्स बिहाइंड रिजल्ट इज़ अ लैग बिटवीन द टू, यानी कि दो के दरमियान यानी कि रिज़ल्ट पैदा हो जाता है। दो क्या, एक मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। दिस लैग बिटवीन नॉन मटेरियल एंड मटेरियल कल्चर नोन एज कल्चरल लैग। इसको नाम कल्चरल लैग का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबीज, जिस तरह यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होती हैं, ये ख़वातीन के लिए होती हैं। ये यानी कि आम इंसान ही समझ पाता कि कैसे हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है। तो ये क्या हुआ, यहाँ कि ना अकल में ना आने वाली ये ना बातें होती हैं, यानी कि इतनी जल्दी आम आदमी इसको समझ नहीं पाता ये क्या है। ये क्या है? कल्चरल लैग है। क्योंकि आदमी तो मुआशरे में रहा, सोसाइटी में रह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो अंदाज़ा नहीं कर सका कि टेस्ट ट्यूब इतना यानी कि समझ में कैसे आ सकता है। इसलिए कल्चरल लैग यहाँ इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और ख़वातीन की जब बच्चों की विलादत होती है तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो ये भी ना समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। एक ही मुआशरा है, उसी मुआशरे में लोग हैं, उसी मुआशरे में मटीरियल कल्चर, उसी मुआशरे में नॉन मटीरियल कल्चर है, लेकिन क्या होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इस कन्फ्लिक्ट को हम कल्चरल लैग का नाम देते हैं। अब इजी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कल्चरल लैग अकर्स व्हेन सोसाइटीज एक्सपीरियंस गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल कल्चर। वही बात है, यानी कि कल्चरल लैग उस वक्त होता है मुआशरे में, सोसाइटी में, जब टेक्नोलॉजी और मटीरियल कल्चर यानी कि जब ऑफिस, स्कूल्स, घर, दफातर, शॉप्स जब वो है तो वही माशरे में, उसी सोसाइटी में, लेकिन टेक्नोलॉजी उसी सोसाइटी में तेज़ी से बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या यहाँ क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इसको हम कल्चरल लैग का नाम देते हैं। तो लास्ट पॉइंट है विलियम एफ ऑकबर्न, ये सोशियोलॉजिस्ट है, इसने कल्चरल लैग पर काम किया था इन 1922 यानी कि 1922 में काम किया था इस पर। तो ये आज का लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।